नमस्कार दोस्तों। भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ने के क्रम में हमको सबसे शुरुआती दौर में ये पढ़ना पड़ता है कि पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त जानकारी इतिहास के बारे में क्या होती है और पुरातात्विक साक्ष्यों से इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है और ये साक्ष्य क्या है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देख लीजिए इसको, कोई भी एग्जाम हो, चाहे बैंक, रेलवे, एसएससी या कोई भी एग्जाम हो कॉम्पिटिटिव, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। यानी कि दोस्तों आपको पता होगा एक चीज़ है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अभी चल रहा है ना, जो यूपी में मंदिरों को मस्जिद में, कभी दरगाह में कहीं खुदाई करते हैं, कहीं मंदिर निकल रहा है, कहीं कुछ निकल रहा है, तो वो सब जो है वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से होता है। तो दोस्तों जो पुरातात्विक साक्ष्य होता है, पुराने उस समय में जो भी पुरातात्विक चीज़ें थी उनको खुदाई करके जो जानने वाले जो लोग हैं या फिर पुरानी चीज़ों को जो प्राप्त करते हैं जानकारी, वो है आर्कियोलॉजी। तो दोस्तों सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। दूसरा है एशिया माइनर के बोगजकोई, 1400 BC से मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य जैसे वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। दोस्तों एशिया माइनर के बोगजकोई से ये जगह का नाम है और ये यहाँ से देवताओं का उल्लेख मिलता है, ये आपको याद रखना है। तीसरी चीज होशंगाबाद के हथनोरा शिवालिक रेंज में सबसे पहले मानव के विकसित होने का प्रमाण मिलते हैं, यह भी आर्कियोलॉजी की फैक्ट है। हाथी गुम्फा अभिलेख से सर्वप्रथम 12 का जिक्र मिलता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम 12 का जिक्र मिलता है और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, MCQ टाइप यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अकाल की जानकारी देने वाला सबसे पहला अभिलेख सोगोरा है, जिसमें संकट काल के लिए खाद्यान्न सुरक्षित करने का भी उल्लेख है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ फैक्ट्स हैं वो देख लीजिए एक बार। भारत पर हूणों के आक्रमण की पहली जानकारी भीतरी स्तंभ अभिलेख से मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। सती प्रथा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, का पहला लिखित प्रमाण एरण अभिलेख से मिलता है। दोस्तों ये याद रखना है। सातवाहन राजाओं का इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। सातवाहन राजाओं का इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है कि सातवाहन राजाओं का कार्यकाल कैसा था और क्या ये राज्य शासन में था। रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलती है। दोस्तों ये भी याद रखने वाली बात है। कश्मीरी नवपाषाणिक स्थल बुर्ज होम में गर्तवास, गड्ढा घर में उतरने के लिए सीढ़ियों के साक्ष्य मिले हैं। सीढ़ियों के साक्ष्य कहाँ से मिले? बुर्ज होम। कहाँ से? कश्मीरी नवपाषाणिक स्थल है एक। सबसे पुराने सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है, जिन्हें साहित्य में काशार्पण भी कहते हैं। दोस्तों सिक्कों पर लेख लिखवाने की शुरुआत यवन शासकों ने की थी। इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने का प्रमाण उनकी वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से मिलता है। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया एग्जाम में कि क्या बताऊं मैं आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है कि समुद्रगुप्त, संगीत प्रेमी कौन है? समुद्रगुप्त है। कहाँ से प्रमाण मिलता है? वीणा बजाती हुई तस्वीर है, सिक्के से मिलता है। ये सब बहुत बार पूछा गया है। पुदुचेरी के पास अरिकमेडू से रोमन सिक्के प्राप्त हुए, ये भी पूछा गया है, लेकिन ये तो बहुत ही बार पूछा गया है। और एक स्टार्टिंग वाला जो मैंने बताया था, एरण अभिलेख वाला बताया था, गुम्फा अभिलेख वाला बताया था, ये सब से क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं, एसएससी में भी बहुत बार पूछा गया है। दोस्तों ये था आज का लेक्चर छोटा सा, और इस वीडियो के आधार पर आपको पता चला कि पुरातात्विक साक्ष्यों से जानकारी कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट जो जगह थी वहाँ से प्राप्त हुई है, अभिलेखों से कहाँ अभिलेख है। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है यहाँ तक तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हम इंपॉर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से वीडियोज़ हैं वो लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।